Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस के इंट्रोगेटिव या सवालिया जुमलों के बारे में सीखेंगे कि उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, हम सवालिया जुमला फेल हाल जारी का किस तरह से बना सकते हैं। तो उर्दू में आइडेंटिटी इसकी जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि उर्दू जुमलों के आखिर में अगर रहा है, रही है, रहे हो या रहे हैं इस तरह के अल्फाज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। और इंग्लिश में इसकी मेजर आइडेंटिटी ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं या इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। यानी अगर वर्ब के साथ आईएनजी ऐड है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस के अंदर मौजूद है तो उसका मतलब है डेफिनेटली वो सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस का है। अब उसके टाइम का, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का अंदाजा किस तरह से लगाएंगे तो उर्दू में तो बहुत ही आसान है। अगर है या हो या हैं के अल्फाज आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट है, अगर था, थे, थी है तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस पास्ट का है, और अगर गा गी है तो वो फ्यूचर का होगा। लेकिन इंग्लिश में आप इसका अंदाजा लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब से। अगर तो इज आर एम आ रहा है इसका मतलब ये प्रेजेंट टाइम है, और अगर हेल्पिंग वर्ब्स में वाज है और वर इस्तेमाल हो रहा है तो वो पास्ट होगा, और अगर विल और शेल है तो वो फ्यूचर टेंस होगा। ये ऑलरेडी आप लेसन्स में सीख चुके हैं कि टेंसेस किस तरह से बनते हैं, उसकी पहचान क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर है उसको आपने सेंटेंस के शुरू में ले आना है। यहाँ पे प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज आर एम, तो इसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख लेंगे या बोलेंगे, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या हम मेन वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमारा ऑब्जेक्ट जरूर होगा यहाँ पे, क्योंकि उस वर्ब का एक्शन ट्रांसमिट हो रहा होगा, आगे पास ऑन हो रहा होगा। लेकिन अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है जैसे द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ही। अब स्टूडेंट्स एक दफ़ा ये भी रिपीट कर लेते हैं कि इज आर एम हम किन सब्जेक्ट से पहले या बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होता है, और ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले या बाद में हम इज इस्तेमाल करते हैं। और वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम लोग आर इस्तेमाल करते हैं। आपने प्रीवियस अफर्मेटिव सेंटेंसेस की वीडियो भी आपने जरूर देखनी है, उससे भी आपको और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, अगर आपका सवाल डबल इंट्रोगेटिव है यानी WH वर्ड्स या हाउ आ रहा है शुरू में, तो इन अल्फाज को हम सबसे पहले जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, व्हिच, वेयर, हाउ ये आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले आएंगे। इनको हम हेल्पिंग वर्ब से पहले प्लेस करेंगे, उसके बाद हमारा रेगुलर हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और एंड में ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है तो वो आ जाएगा। एंड देन एंड में रिटन इंग्लिश में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना, इसको मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं, सवालिया निशान लगाना बिल्कुल नहीं भूलना स्टूडेंट्स। ये बहुत मेजर मिस्टेक होती है आप लोगों की। अगर आप सवालिया निशान नहीं लगाते तो आप लोग हैरान हो रहे होते हैं कि हमारे पेपर्स में, हमारे एग्जाम्स में मार्क्स क्यों कट होते हैं, क्यों कम होते हैं। हमने तो बिल्कुल ठीक लिखा था, लेकिन हो सकता है आपने मार्क ऑफ इंटरोगेशन मिस कर दिया हो, जो आपके ख्याल में शायद इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन टीचर के ख्याल में दैट इज अ मेजर बिग मिस्टेक। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, आपने सवालिया निशान जरूर लगाना है। अब लास्ट बात ये कि स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं। वी यूज दिस टेंस टू टेल एन एक्शन दैट इज बीइंग डन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नाउ स्टूडेंट्स वी डू द प्रैक्टिस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दोनों की। स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस फेल हाल जारी के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट एग्जांपल है, क्या बाहर ओले पढ़ रहे हैं। तो ओले पढ़ने की इंग्लिश होती है हेल, और उसके साथ आईएनजी ऐड करके फोर्थ फॉर्म बनेगी हेलिंग। तो इसके लिए हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन इट इस्तेमाल करेंगे, और इट के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन इस तरह से होगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के तौर पे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, जैसे हम बारिश के साथ इट इस्तेमाल करते हैं, यानी बारिश होना, रेन अगर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो तो उसके साथ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन इट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ओले पढ़ने के लिए हम हेलिंग के साथ इट इस्तेमाल करेंगे। इज इट हेलिंग, हेलिंग यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इज इट हेलिंग आउटसाइड, जिस तरह से इज इट रेनिंग आउटसाइड, या बाहर बारिश हो रही है, और आउटसाइड यहाँ पे एडवर्ब है, यानी यहाँ पे ये वर्ब को ही कंप्लीमेंट कर रहा है, उसी के बारे में और कुछ बता रहा है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। इज इट हेलिंग आउटसाइड, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज इट रेनिंग आउटसाइड। अगली मिसाल है, क्या वो मुझे तलाश कर रहा है। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि किसी मेल की बात हो रही है, किसी बॉय की बात हो रही है कि वो मुझे तलाश कर रहा है।
तो हमारा सब्जेक्ट ही होगा और ही से पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही आ जाएगा। और तलाश करने की इंग्लिश होती है लुक फॉर, और फोर्थ फॉर्म होगी यानी इसके साथ आईएनजी ऐड करके लुकिंग फॉर हो जाएगा। और लुकिंग फॉर और ऑब्जेक्ट है यानी किसको तलाश किया जा रहा है, मुझे, मी। इज ही लुकिंग फॉर मी, क्या वो मुझे तलाश कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या तुम बाजार जा रहे हो या क्या तुम बाजार जा रही हो। इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, क्या आप बाजार जा रहे हो या क्या आप बाजार जा रही हैं। तुम या आप की इंग्लिश यू होती है यानी यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू इस्तेमाल होगा और उसके साथ हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम आर लगाएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। यानी इस सेंटेंस को अगर हम अफर्मेटिव की फॉर्म में लिखें, तुम बाजार जा रही हो, यू आर गोइंग टू मार्केट, तो उसी हेल्पिंग वर्ब को हमने सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए तो ये क्वेश्चन में चेंज हो गया आर यू। और गो की फोर्थ फॉर्म है गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रही हो या जा रहे हो या क्या आप बाजार जा रहे हैं या क्या आप बाजार जा रही हैं या रही हो। मेल है या फीमेल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, किसी से भी बात करते हुए आप यू ही बोलेंगे या लिखेंगे। क्या वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं या क्या वो ईमानदारी से काम कर रही हैं, यानी मेल फीमेल दोनों के लिए हम थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे इस्तेमाल करेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और उससे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब दे के साथ इस्तेमाल होता है, डेफिनेटली अब आप जान चुके हैं दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट दे और काम करना, इसकी इंग्लिश वर्क होती है और फोर्थ फॉर्म वर्किंग। और ऑनेस्टली यहाँ पे एडवर्ब है कि वो काम कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कब हो रहा है या कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि काम कैसे हो रहा है, ईमानदारी से पूछा जा रहा है कि क्या काम ईमानदारी से हो रहा है, यानी क्या वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं या कर रही हैं। आर दे वर्किंग ऑनेस्टली, या फिर यहाँ पे हो सकता है क्या वो बेईमानी से काम कर रहे हैं या कर रही हैं। आर दे वर्किंग डिसऑनेस्टली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या हम उन्हें शादी पर बुला रहे हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम हैं यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी आएगा यहाँ पे, और वी से पहले या बाद में हम हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर, उसके बाद सब्जेक्ट, और देन शादी पर बुलाना तो दावत देना ही होता है यानी इनवाइट करना होता है। और इनवाइट के एंड में ई आ रहा है तो आपने, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपने आईएनजी लगाने से पहले ई को रिमूव करना है, कट करना है, और उसके बाद आपने इसको फोर्थ फॉर्म में चेंज करना है। जब आप फोर्थ फॉर्म लिखेंगे तो इसमें ई नहीं होगा, यानी इनवाइट का ई रिमूव करके हम आईएनजी ऐड करेंगे। आर वी इनवाइटिंग देम, उन्हें, क्या हम उन्हें दावत दे रहे हैं या बुला रहे हैं शादी पे, क्या हम उन्हें शादी पर बुला रहे हैं। अब ये उन्हें मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, दोनों सूरतों में आपने देम ही लिखना है। आर वी इनवाइटिंग देम टू वेडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं या कर रही हूं। दोनों सूरतों में मेल है या फीमेल है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई इस्तेमाल होगा और आई से पहले या बाद में हम हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है आई, और तंग करने को डिस्टर्ब कहते हैं, और इसकी फोर्थ फॉर्म डिस्टर्बिंग यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास डबल इंटरेक्टिव सेंटेंसेस हैं, यानी अगर सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाले अल्फाज आ जाते हैं तो उनको आपने सेंटेंस में सबसे पहले बोलना है या लिखना है। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो या तुम अपना मकान क्यों बेच रही हो। दोनों सूरतों में एक तरह से ही जुमला बोला जाएगा। तो सबसे पहले वाई आ जाएगा क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, तो वाई, और उसके बाद हमारे सब्जेक्ट यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है आर, वो आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा वाई आर यू, और सेल होता है बेचना, और उसकी फोर्थ फॉर्म लिखेंगे हम सेलिंग, और योर हाउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यानी क्या बेचा जा रहा है, मकान बेचा जा रहा है। योर हाउस, तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो या बेच रही हो। वाई आर यू सेलिंग योर हाउस। एक और मिसाल देखते हैं, वो क्या पका रही है। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश आएगी व्हाट, और इसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं शी आएगा, क्योंकि हम फीमेल की बात कर रहे हैं, पका रही है। उर्दू जुमले से हमें रही से पता चल रहा है कि हम किसी फीमेल की बात करें तो हम शी लिखेंगे, व्हाट इज शी। और फोर्थ फॉर्म ऑफ कुक, पकाने को कुक कहते हैं, और फोर्थ फॉर्म आएगी कुकिंग, व्हाट इज शी कुकिंग। या फिर अगर आप ये कहना चाहते हैं वो आज क्या पका रही है, व्हाट इज शी कुकिंग टुडे। टुडे यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे आएगा, वो आज क्या पका रही है। अगला सवाल है, मैं अब्बू के साथ कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं एम, वो आएगा
वेयर एम, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आई आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि मैंने आई को कैपिटल लिखा है, जबकि बाकी सारे प्रोनाउंस मैंने स्मॉल लेटर्स के साथ लिखे हैं, लेकिन सिंगल आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। अगर आपने आई को प्रोनाउन के तौर पे लिखना है तो इसको हमेशा आप कैपिटल से लिखेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपने आई को प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करना है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। वेयर एम आई, और गो की फोर्थ फॉर्म है गोइंग विद पापा, मैं अब्बू के साथ कहाँ जा रही हूँ। अगर हम ये कहना चाहें हम अब्बू के साथ कहाँ जा रहे हैं तो वेयर आर वी गोइंग विद पापा, हम अब्बू के साथ कहाँ जा रहे हैं। इन सेंटेंसेस को आप सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आप इसको जरूर करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल है, आप बैंक से पैसे कब निकलवा रहे हैं। तो सबसे पहले कब की इंग्लिश आएगी व्हेन, और उसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे, तो सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब आर लिखना है, तो व्हेन आर, और उसके बाद सब्जेक्ट है यू। और बैंक से पैसे निकलवाने को विदड्रॉ कहते हैं, और विदड्रॉ के साथ आईएनजी ऐड करके विदड्रॉइंग बन जाएगा, तो विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक। अब पैसे रुपए, अगर आप रुपए बोलना चाह रहे हैं या पैसे बोलना चाह रहे हैं, दोनों सूरतों में मनी ही आएगा। व्हेन आर यू विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक, आप बैंक से पैसे कब निकलवा रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप इन सेंटेंसेस को चेंज करके, यानी इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स को चेंज करके आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे और इसको अपनी स्पोकन और रिटन इंग्लिश स्किल को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू विल डू द प्रैक्टिस। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।